हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एआई क्रिप्टो शॉर्ट्स। और आपका स्वागत है। अपने चैनल की बात करें तो धीरे धीरे अपने ग्रो कर रहे हैं चीज़ों में। और जैसे जैसे मैंने क्रिप्टो जो भी टोकन्स थे जिनके बारे में मैंने आपको सजेस्ट किया था, उनमें से कोई भी अभी लॉस में नहीं चल रहा है, सभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। और जैसे जैसे अपने आगे जाएंगे और अपने बढ़त करते जाएंगे चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो आज मैं एक और नया क्रिप्टो कॉइन लेकर आया हूँ जो कि अपने को इन फ्यूचर वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा अपने को डोज कॉइन ने दिया। ठीक है, जैसा रिटर्न अपने को डोज कॉइन से मिला, जैसा रिटर्न अपने को शिबा इनू कॉइन से मिला। ठीक है, और जैसा रिटर्न अपने को मिला बेबी डोज कॉइन से। ठीक है, बेबी डोज कॉइन भी अभी वापस ग्रो कर रहा है और आगे आगे जाके अपने को और बड़ा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, जैसे वोल्टिनो एक कॉइन आया, मीम कॉइन्स के ऊपर अपने एक वीडियो रहेगी आज की। और चलिए देखते हैं अपने कौन सी वीडियो है, वो कौन सा मीम कॉइन है जो अपने को इन फ्यूचर बड़ा रिटर्न निकाल के देगा। हाँ, तो आ गए अपने ये फ्लो के इनू कॉइन है जो अपने को एक बड़ा रिजल्ट निकाल के दे सकता है इस ईयर में, इस मंथ में, 6 मंथ के पीरियड में, 3 मंथ के पीरियड में। ठीक है, और काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर ये, और काफ़ी अपने को बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है इस साल ये। और उसके पीछे कारण क्या है, रिटर्न देने के कारण क्या है इसका, ये भी अपने बात डिस्कस करेंगे आज। इसका कॉइन मार्केट कैप पे इसकी अगर रैंक की बात करें 216 रैंक है इसकी। और अगर बात करें अपने इसकी वॉच लिस्ट की, 2,40,000 की वॉच लिस्ट है इसकी लगभग। और इथेरियम वर्क चेन के ऊपर वर्क करता है ये। मैक्सिमम इसकी जो सप्लाई है 20 के बाद में 12 जीरो है। सर्कुलेशन में जो सप्लाई इसके 8 के बाद में 12 जीरो के आसपास आपने समझ लीजिए। ठीक है, अगर बात करें इसके अपने जो और भी जैसे मीम कोइंस है, जैसे कि बेबी डोज कोइन हो गया। ठीक है, जैसे कि अपने हो गया शिबा इनू हो गया। ठीक है, और जैसे डोज कॉइन हो गया। ठीक है, तो डोज कॉइन इन्होंने कब क्या रिटर्न किया, क्या अपने को इसको किसने सपोर्ट किया। ठीक है, इसकी सर्कुलेशन, इनकी सर्कुलेशन में इनकी सप्लाई क्या थी, इनकी कंपैरिजन में अपने देखेंगे। बेबी डोज का देखेंगे, शिबा इनू का देखेंगे, फ्लोकी का देखेंगे, डोज कॉइन का देखेंगे। ठीक है, और भी बोल्टिनी जैसे और भी मीम प्रोजेक्ट आए थे जिन्होंने अपने को बड़ा रिटर्न निकाल के दिया है वैसे तो इनका भी देखेंगे ये अपने को किस प्रकार से और आगे रिटर्न दे सकता है इन फ्यूचर। इन फ्यूचर का मतलब है कि इस साल ही अपने को कितना बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है। ठीक है, अगर अपने लो की बात करें एक दिन की तो 0.03 पैसे है, 003 पैसे है। और हाई की बात करें तो 0.0043 पैसे इसका एक दिन का हाई है। ऑल टाइम अगर इसके लो की बात करें तो 5 जीरो के बाद में 16 है। और ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो 0.02 पैसे है। 2 पैसों का मतलब है कि इसने इतना ऑल टाइम हाई बनाया था और 4 जीरो इसने किल की थी जब ये ट्रेंड में आया था। ठीक है, जैसे डोज कॉइन के कंपेरिजन में शिबा इनू आया ना, जैसे शिबा इनू के कंपेरिजन में आया फ्लो के इनू। ठीक है, अच्छा बेबी डोज भी एक आया है। और ये अपने को इनका सर्कुलेशन में सप्लाई क्या है, इनका सपोर्ट कौन करता है, इनकी कम्युनिटी क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें इनमें मैटर रखती हैं। अगर किसी भी अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर अपने इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को सबसे पहले देखना पड़ता है उसके सर्कुलेशन में सप्लाई कितना है। ठीक है, उसका ऑल टाइम हाई कितना है, लो कितना है, उसके कंपेरिजन में प्रोजेक्ट क्या है, वो बैकग्राउंड में रन क्या चीज़ें कर रहा है। ठीक है, वो इन फ्यूचर आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को कैसे इन्हेंस करेगा, क्रिप्टो में उसका क्या रोल है। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैटर करते हैं जब अपने एक चीज़ के अंदर आते हैं। तो देखते हैं इसका आगे कंपैरिजन करके। अच्छा, तो अपने देखा था एक मीम कोइन है ये। ठीक है, जैसे कि बेबी डोज कोइन है, जैसे शिबा इनू है, जैसे फ्लोकी है और डोज कोइन है। ठीक है, ये चारों ही मीम कोइन है। अच्छा, मीम कॉइन में अगर सबसे बड़ी सबसे पहले अपनी बात करें तो इसकी सप्लाई की किसकी कितनी है ये ज़्यादा मैटर रखता है अपने लिए। ठीक है, बेबी डोज जो कोइन है इसकी सबसे ज़्यादा सप्लाई है, अपने गिन के भी निपटा देंगे। शिबा इनू की उससे कम है, फ्लोकी की इससे कम है और डोज कोइन की इन सब में सबसे कम है। ठीक है, तो अपने रैंक वाइज इनको देख लेते हैं। सर सप्लाई जो है सबसे ज़्यादा बेबी डोज कॉइन की, फिर शिबा इनू, फिर फ्लो की, फिर डोज कॉइन। ठीक है, और सपोर्ट जो है इनका सपोर्ट कौन करता है, सबसे बड़ी बात है कि बेबी डोज को इनको कौन सपोर्ट करता है, मेनली कम्युनिटी सपोर्ट करती है। और एलन मस्क ने भी कुछ ट्वीट्स किए थे। एलन मस्क आपको मालूम ही होगा वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जिसने लॉस खाया है वो भी एलन मस्क ही है इन द हिस्ट्री। ठीक है, और शिबा इनू को जो सपोर्ट करता है वो है कम्युनिटी सपोर्ट करती है। और शिवेरियम जो इसका प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, लैंड बाइंग और गेमिंग जो है इसके अंदर, ये भी काफ़ी वो ट्रेंड में रहा है। ट्विटर के ऊपर काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं सभी जो जितने मीम कॉइन है। अभी फ्लोकी क्यों ट्रेंड में चल रहा है, इसका रीज़न है एलन मस्क ने क्या किया कि जैसे पराग अग्रवाल जो थे ट्विटर के सीईओ थे। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, पराग अग्रवाल को ट्विटर के सीईओ पर से हटा दिया और फ्लोके इनू को एक इमेज डाला और ट्विटर का न्यू सीईओ बनाने। एक डॉग ही है, ठीक है, कुत्ता,
तो उसमें क्या है कि इसको मतलब कि इसका टॉपिक वगैरह लगाया और इसको नया CEO बना दिया, अभी ट्वीट आया उसका, ठीक है। तो जब जैसे वो ट्वीट आया ना, लगभग 100% का इसने रिटर्न दिया एक ही दिन में, जस्ट विद इन द 6 और 7 आवर्स में, ठीक है। तो एलन मस्क इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, डोज कॉइन को तो आपको मालूम ही है, एलन मस्क की सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। और एज ए पेमेंट मेथड भी वो ट्विटर के ऊपर लाने वाले, जैसे ट्विटर के ऊपर अपने ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, तो उस सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि अपने बहुत सारे पेमेंट मेथड हो गए उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर एक डोज कॉइन का भी पेमेंट मेथड होगा कि अपने उसके अंदर भी अपने पेमेंट कर सकते हैं चीज़ों का, ठीक है। तो सपोर्ट जो है आपको देख लिया। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी की मतलब कि कितने लोग इसको होल्ड करते हैं, कितने लोग इनको बाय करते हैं और कितने लोग जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड करते हैं ना, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करने का मतलब कि जो लोग इनके बारे में ट्वीट करते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इसको बाय करके रखते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वो उनकी कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी की अगर बात करें तो बेबी डोज कॉइन को सबसे ज़्यादा होल्ड कर रही है कम्युनिटी में। उसके बाद में शिबा इनू है, फिर डोज कॉइन है और फिर फ्लो इनू है, ठीक है। यूज केस की अगर बात करें अपने, इनके यूज केस के हैं, तो वो अपने फ्लोकिनो की साइट पे जाकर देखेंगे इनके क्या यूज केस है क्या नहीं है, ठीक है। और अलग अलग यूज केस है सभी के, जैसे भले ही ये मीम कोइन है अल्टीमेट, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ इनके यूज केस हैं, जैसे गेमिंग होगा, मेटावर्स होगा, ठीक है। AI के अंदर शायद इनका कुछ रोल मिलेगा अपने को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो अपने टेक्नोलॉजी को ये इन्हेंस करेंगे, ये पॉपुलरिटी को अपने बढ़ाएंगे, ठीक है, चीज़ों को लेकर। इनके डेबिट कार्ड्स आते हैं, ठीक है, इनका डेबिट कार्ड है, बेबी डोज कॉइन के हो गया, शिबा इनू का हो गया, डोज कॉइन का हो गया। तो फ्लोकिनो क्या प्रोग्रेस कर रहा है इन फ्यूचर, वो अपने को क्या किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं प्रोवाइड करवाएगा, उसके बारे में अपने बात करेंगे, ठीक है। अगर एक्सचेंज लिस्टिंग की अगर बात करें तो किन किन एक्सचेंज पे अपने को मिल सकता है। एक्सचेंज की अगर अपने बात करें तो ये अपने को क्यूकॉइन पे मिल जाएगा, गेटाइयो पे मिल जाएगा, OKX पे मिल जाएगा, ह्यूबी ग्लोबल पे मिल जाएगा, बेबिट पे मिल जाएगा, और भी बाकी सब जितने भी एक्सचेंज हैं सभी पे अपने को मिल जाएगा। बिटमार्ट पे भी अपने को मिल जाएगा इजीली। अच्छा, इंडियन एक्सचेंज की अपने बात करें तो कोइनडेस्क पे अपने को मिल जाएगा, वजीरेक्स पे अपने को ये नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्सचेंज लिस्टिंग का क्या होता है कि जब एक्सचेंज पे किसी भी एक्सचेंज पे जब कोई टोकन लिस्ट होता है ना, तो जब मीम को स्पेशली, तो उसका क्या होता है कि 10x या 20x उसका ईजिली अपने को वो मिलता है, रिटर्न मिलता है। क्या है कि जब ये जो एक्सचेंज है ना, ठीक है, ये जैसे वैसे तो बड़े एक्सचेंज है ये भी, लेकिन बाइनेंस हो गया जैसे, ठीक है, और वजीरेक्स हो गया, ठीक है, और इसके अलावा वजीरेक्स के अलावा कोइनबेस हो गया, ठीक है। ये जो एक्सचेंज है ना, ये कम्युनिटी की फेवरेट एक्सचेंज है कुछ, ठीक है। तो इन पे जब इन एक्सचेंज पे जब कोई टोकन लिस्ट होता है ना, जैसे अगर अपने बात करें फ्लोकिनो की, जब भी ये लिस्ट होगा ना इन एक्सचेंज पे, 2-3 एक्सचेंज पे आएगा, तो क्या है कि इनको बड़ी पॉपुलेशन मिलेगी, बड़ा मार्केट मिलेगा। जब बड़े मार्केट पर आएंगे तो बड़ी कम्युनिटी जो है इनको बड़े स्केल पे बाइंग करेगी। जब बाइंग करेंगी तो क्या आएगी, जब बाइंग करेंगे, होल्ड करेंगे, तो क्या है कि कम्युनिटी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा, चीज़ों की जो सप्लाई है इसकी, ठीक है। जैसे डोजकॉइन की सप्लाई लगभग चार डिजिट, लगभग 12 डिजिट में है, ठीक है। ये अपने को क्या है, ये अपने को 14 डिजिट में है, ठीक है। लेकिन इसकी मीम कोइंस में इतनी बड़ी सप्लाई नहीं है, ठीक है। और जो इसका करंट प्राइस चल रहा है, जो इसकी सपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है, जो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, जैसे एलन मस्क के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सप्लाई का इसके अंदर फ्लोकिनो के अंदर इतनी मतलब कि बहुत बड़ी सप्लाई नहीं है, कम सप्लाई है। और कम्युनिटी जैसे वजीरेक्स, बाइनेंस हो गया, कोइनबेस हो गया, ऐसे एक्सचेंज पे अगर जब भी आएगा तो अपने को इसमें बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। ये लगभग ₹1 तक जा सकता है आराम से इसी साल, ठीक है। प्रेडिक्शन अगर मैं करूँ इसकी प्राइस की, तो लगभग ये अपने को 50 पैसे और ₹1 के बीच में अपने को कंफर्म मिलने वाला है, ठीक है। जैसे ही बड़े एक्सचेंज पे आएगा, वजीरेक्स हो गया, बाइनेंस हो गया, कोइनबेस हो गया, ठीक है, ऐसे एक्सचेंज पे आने के बाद अपने को इसकी बड़ी बाइंग भी मिलेगी, बड़ा बाजार इसको मिलेगा। और जैसे बड़ा बाजार मिलेगा तो आपको मालूम प्राइस में उछाल आने वाला है। 1 मंथ इसकी चार्ट की बात करें तो काफ़ी बुलिश चार्ट दिख रहा है अपने को, यहाँ से देखिए अपने। और ये यहाँ से ट्वीट के बाद ये अपने को काफ़ी ग्रीन देखने को मिला। मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ वन स्क्रीन, तो ये काफ़ी ग्रीन अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और काफ़ी बुलिश चार्ट बन रहा है ये। और अब जाने के पूरा इसका वो कंडीशन बन रहा है। 1 पैसा तो अपने को दिख ही जाएगा लगभग 1 और 2 मंथ के अंदर, ठीक है। और आने वाले पूरे ईयरली की अगर अपने बात करें, 3 मंथ का चार्ट देखते हैं एक बार अपने, ठीक है। 3 मंथ के चार्ट में क्या है कि अपने को चीज़ें थोड़ा और सप्लाई, इसका सिस्टम जो है पूरा अपने को समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे कैसे चल रहा है, बिल्कुल डाउन में चल रहा है, ठीक है। जैसे ट्वीट आया ना एलन मस्क का सपोर्ट हुआ, ये देखिए ये गया पूरा लगभग 100% अप कर चला गया पूरा, ठीक है। और जैसे और ट्वीट आएंगे और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर जैसे ट्विटर के ऊपर अपने को डोजकॉइन में पेमेंट कर पा रहे हैं, जैसे फ्लोकिनो का भी अगर ऐसा कोई मेथड एलन मस्क ने दिया, तो आप सोच रहे हो ना ये कहाँ पे चला जाएगा। और इसकी सप्लाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
अगर बात करें इसके अपनी फुल चार्ट की, ऑल टाइम चार्ट की, तो ऑल टाइम चार्ट में ये देखिए अपने, ये जैसे ही आया ना शिबा इनू के कंपेरिजन में, तो एक बार तो इसने खूब वो किया, बड़ा रिटर्न दिया। बाद में ये डाउन चला रहा है और यहाँ पे ये अब रिटर्न दे रहा है वापस। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा ना वापस तो काफ़ी बड़ा रिटर्न देने वाला है अपने को ये। अगर इसके साइट की अपने बात करें, ये फ्लोगिनो की साइट है जिस पे अपने आ गए हैं अभी। देखिए द पीपल्स क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, बाय फ्लोकी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, एमटीवी हो गया, कॉइनगेको हो गया, डिस्कवरी हो गया, कॉइनडेस्क हो गया, इस काफ़ी प्रोजेक्ट है जो इसको सप्लाई करते हैं। और जो अभी तुर्की में जो अर्थक्वेक आया ना, उसके अंदर भी इसने जो फंडिंग होती है वो किया। जैसे शिबा इनू ने फंडिंग की था अपने, जब कोविड आया था, तो कोविड के अंदर क्या होगी, शिबा इनू का जो मैक्सिमम सप्लाई था ना उसमें से निकाल के आधा जो सप्लाई था ना उसका मैक्सिमम, तो अपने इंडिया के लिए फंड किया था उन्होंने। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी ये चलन में आया था। बाला आला यार इसका NFT मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, ये गेमिंग का है। ये देखिए फ्लोकी प्लेसेज आ गया, NFT मार्केट प्लेस है इसका। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोकी, क्रिप्टो एजुकेशन दी जाएगी इसके अंदर। और भी काफ़ी प्रोजेक्ट मीम कॉइन जिसके अंदर क्रिप्टो की एजुकेशन दी जाती है, इसके अंदर भी दी जाएगी। NFT जाएंगी, फ्लोकी वेन्यूज़ हो गया, और फ्लोकी कम्युनिटी का हो गया। ये पिलर्स हैं कम्युनिटी के, कम्युनिटी जिसको कम्युनिटी सपोर्ट करती है ना, वो अपने आप बड़ा रिटर्न निकाल के देता है जब कम्युनिटी सपोर्ट में होती है। जैसे भी शिबा इनू ने किया ना, शिबा इनू ने बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दिया। ये देखिए इतने एक्सचेंज पे अपने को प्रेजेंट में मिल जाएगा, और बड़े और भी एक्सचेंज पे आएगा। और एक्सचेंज में ये है कि अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग पेयर्स के अंदर लिस्टेड है। ठीक है, तो इन फ्यूचर के लिए आप बाय कर सकते हो इसको। लगभग अगर बाय करना है तो लगभग 1 साल तक इसको होल्ड जरूर करना। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसको बाय कर लीजिए। ठीक है, अगर इसको आप 1,000 रुपये या 2,000 रुपये तक की बाय करके रखेंगे ना, तो ये आपको बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है। 1-2 हज़ार रुपये को ये लाख में बना सकता है, और अगर इसके लाखों में अगर आप खरीदते हैं तो आपको करोड़ों में रिटर्न दे सकता है। ठीक है, कंफर्म देने वाला है। एलन मस्क सपोर्ट कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ एलन मस्क कहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। चलते हैं इसके साइड पे। ये देखिए एलन मस्क का ट्विटर हैंडल है ये, 129 मिलियन के आसपास इनके फॉलोवर है, और क्रिप्टो के अंदर इनका काफ़ी बड़ा वो है, रोल है एलन मस्क का। तो ये देखिए प्राग अग्रवाल जो ट्विटर के CEO थे, उनको चेंज करके ये देखिए फ्लोकी इनू, ये कुत्ता है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विटर के नए CEO फ्लोकी। ठीक है, और काफ़ी बड़ा सपोर्ट दिया इन्होंने। 100% का उछाल चला गया जिस दिन 15 फरवरी को इन्होंने ये पिक वो की थी, इस पर अपलोड की थी 15 फरवरी को। और देखिए आप, एलन मस्क का ट्विटर हैंडल है। कहाँ पे एक इंसान इसका ट्विटर के CEO थे, प्राग अग्रवाल इंडियन थे, और इन्होंने इन कुत्ते को बना के छोड़ दिए। काफ़ी फनी दिखता है, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं तो रिटर्न अपने को निकल के आएगा। जैसे इन्होंने डोजकॉइन को सपोर्ट किया, डोजकॉइन को भी ऐसे सपोर्ट किया था, और बेबी डोज को भी कहीं ना कहीं ट्वीट किए थे, बेबी डोज को लेकर भी। और अभी फ्लोकी इनू को लेकर चल रही है ये। ठीक है, तो कंफर्म रिटर्न निकलने वाला है इसका। 1 रुपये तो ये कंफर्म जाएगा, कोई मतलब ये रोक नहीं पाएगा इसका 1 रुपये जाने से। तो जब 1 रुपये जाएगा, अगर आपने 1,000 रुपये के आसपास 1,000 रुपये या 2-3 हज़ार रुपये अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो ये बड़ा रिटर्न निकाल के देगा आपको, कन्फर्म है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि अपने कोई भी न्यूज़ आए उससे अपडेटेड रहें। और फ्लोकी इनू को बाय करके रख लीजिए इन फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच।